परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप, ठीक है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिए थे कि अगर 9 ऑब्जेक्ट हैं, अगर इनको 2 ग्रुप में बांटना है, क्या क्या था, ग्रुप 3, 4 और 2 का, तो बताइए कितने तरीका से बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, 9C3 इंटू 6C4 इंटू 2C2, ये सोल्व होकर क्या आ गया था, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। बस हमारा सिंपली जो मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट है उसमें जितना का ग्रुप बनाना है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये सिंपल सा बेसिक लॉजिक है इसका, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है, यानी कि 3 गो का ग्रुप बनाना था, 4 का ग्रुप बनाना था और 2 का ग्रुप बनाना था, ठीक है। अगर इसी ग्रुप को बोल दिया जाता कि ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इसको जो कुछ पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में, ठीक है, तो अभी तो ग्रुप तो ऐसे ही अवेलेबल हैं, लेकिन जब 3 पर्सन में बांटना है, ठीक है, इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें ए को मिल सकता है, ये बी को, ये सी को, तो हो सकता है ये ए को मिले, ये सी को, ये बी को मिल जाए। तो इसमें क्या होने लगेगा, परमुटेशन स्टार्ट हो जाएगा, परमुटेशन करना पड़ेगा अगर बांटना है तो 3 लोगों के बीच में। तब उसमें क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 3 पीपल अगर कर देता, ठीक है, 3 लोगों में कर देता, तो हम लोग के पास क्या करना पड़ता कि ये जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू नंबर ऑफ, हाँ 3 फैक्टोरियल है, 3 पर्सन है, फैक्टोरियल 3। कोई दिक्कत, इसी पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला बनाया था कि अगर टोटल m + n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनका ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ था, अगर पहला ग्रुप में m चाहिए, दूसरे में n चाहिए, ठीक है, तो m + n अपॉन फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n था। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। 3, अगर इसी को जब पर्सन में अगर डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग पर्सन, तो क्या करना पड़ता है बाबू, इसमें फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, वहीं अगर m + n + p था, 3 ग्रुप में बांटना है, इधर पहला ग्रुप में m, दूसरे में n, तीसरे में p, तो हो जाता है m + n + p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल p। ये ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसको डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग पर्सन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोगों में फैक्टोरियल 3 तरीका से इसको दिया जा सकता है। बस समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक लॉजिक चल रहा था। दिक्कत हम लोग को तब हुआ जब ग्रुप का साइज क्या हो गया, सेम होने लगा, ठीक है, यानी कि अगर वही 9 ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने ऐसे किया रहता, ठीक है, 3 3 3 तो तीनों इक्वल हो जाएगा, 9 है ना, तो इसको करो 2 2 2 3, 4 ग्रुप में बांट रहे हैं। अब समझ रहा, 4 ग्रुप में, यानी तो अगर पहले चाहता है कि 3 ही ग्रुप में बांटेंगे तो ऐसे कर दो 4 4 1 हो जाएगा, 2 ग्रुप, 2 का ग्रुप का साइज क्या है, इक्वल है। तो बनाते तो वैसे ही ग्रुप में जाते, तो पहले क्या करते 9C4, ठीक है, फिर 5C4, फिर वो बच गया तो 1C1, ठीक है। रुक जा, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 1 है तो क्या लिखना उसको, ठीक है, 9C4 बटा उसको सोल्व करने पर क्या आएगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 कटेगा, सब सोल्व करके। बस समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो अगर हम आंसर लिख दें नंबर ऑफ ग्रुप का, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइज जब इक्वल होते हैं तो एक ही टाइप के जो ग्रुप है बार बार काउंट होने लगते हैं, ठीक है। रीजन हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पे 4 लोग आ गए हैं,
ठीक है, और यहाँ पर भी 4 लोग आ गए हैं। अगर यहाँ पर ए बी सी डी आए हुए हैं और यहाँ पर ई एफ जी एच आए हुए हैं, तो एक केस ऐसा भी बनेगा कि ई एफ जी एच यहाँ पर आ जाए, ए बी सी डी यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर मान लीजिए कि आई है तो आई है, बस समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस केस के अनुसार ये क्या हो गए, यहाँ पर भी आ चुके हैं और ये वाले यहाँ पर, यानी कि ग्रुप का काउंटिंग क्या हो चुका है, 2 बार हो चुका है। अगर ये 2 जगह मतलब कि एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं फैक्टोरियल 2 टाइम्स, तो ग्रुप का काउंटिंग कितना टाइम्स हुआ है, फैक्टोरियल 2 टाइम्स। इसमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर के लिए 1/फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गए, ये क्या आ गए, नंबर ऑफ ग्रुप्स। कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब पता चल गया नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है। अगर वही मतलब कि बोल देता कि इसी ग्रुप को 3 पर्सन में बांटना है, 4 4 1, तब हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मेन जो है थीम यही है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बांट दीजिए, ठीक है, उसके बाद अगर पर्सन को अगर बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आपका मेन काम है ग्रुप में बांटना। ग्रुप में बांटने के दौरान ये चीज जरूर देखेंगे, क्या ग्रुप का साइज डिफरेंट है, क्या कि ग्रुप का साइज सेम है। अगर ग्रुप का साइज सेम रहा तो जितने ग्रुप का साइज सेम है पहले तो उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे रहता कि 3 3 3 का ग्रुप बनाइए, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ये तो आपका बेसिक आंसर आता। उसके बाद लॉजिक क्या लगाते हैं, अरे ग्रुप का साइज तो सेम है, यानी कि ये आपस में परमुटेशन कर रहे होंगे। अगर ये ए बी सी यहाँ पर आया है, डी एफ यहाँ पर आया है, एफ जी एच यहाँ पर आया है, ठीक है, एफ जी एच यहाँ पर आया हुआ है, ए बी सी डी एफ जी एच आई यहाँ पर आया हुआ है, ये एक केस बना है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है डी एफ यहाँ पर आ जाए, ए बी सी यहाँ पर आ जाए, लेकिन ग्रुप तो फिर भी सेम ही ना माने जाएंगे, कोई दिक्कत। जी एच आई यहाँ पर आ जाए, डी एफ यहाँ पर आ जाए, ग्रुप तो लेकिन सेम ही माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये तीनों ग्रुप ये जो तीनों जो ग्रुप हैं इस मेथड में कितनी बार काउंट हो जा रहे हैं, फैक्टोरियल 3 टाइम्स, यानी कि 6 टाइम्स काउंट हो जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट ग्रुप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, ठीक है। एक और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ग्रुप बटा है। अगर बोल देता कि नहीं अब इसी को जो 3 पर्सन में बांट दीजिए, ठीक है, इनटू फैक्टोरियल 3, जो भी ऑब्जेक्ट है ना हो उसको 3 पर्सन में बांट दीजिए, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, ये सब काम हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इस पर करते हैं, क्वेश्चन नहीं हुआ था। चलो इधर देखना, क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 50 वेज कैन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कैन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बी पहला डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग, याद रखना, इक्वली अमोंग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर, पहला। दूसरा है डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स of 13 cards each, 13 cards each। तीसरा है divided into 4 sets, divided into 4 sets
3 of them have 17 cards. 3 of them having 17 cards each, and fourth has just one card. फोर्थ है जस्ट वन कार्ड। ठीक है, अच्छा पहला और दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनेगा, पहले ही देखो तो पहला और दूसरा में दूसरा वाला, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ग्रुप में बांटना रहता है, उसके बाद पर्सन में बांटते हैं। ठीक है, तो पहले इसको बना लीजिए, ग्रुप में बांटिएगा तो क्या आएगा इसका आंसर? तेरह तरह के ग्रुप में बांटना है, टोटल 52 है। सीधे लिखो फैक्टोरियल 52 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 4 बार। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आ जाएंगे पहले वाला पर कि 4 प्लेयर के बीच में बांटना है। 4 प्लेयर के बीच में फैक्टोरियल 4 तरीके से बांट सकते हैं। इसका हो जाएगा कोई दिक्कत? जरा इसको जरा देखिएगा आप, ये जो कर रहे हो 52C17 फिर 18C17 1C1 सुना रहा है। इसको लिखी नहीं तो डायरेक्ट लिखो ना फैक्टोरियल 52, जितना जितना के ग्रुप में बांटना है वो सब आएगा। फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है आयुष, हो गया? बस समझ में आ रहा है? भानु कोई दिक्कत? ठीक है ना? क्या बात है, भानु को एकदम नशा आ रहा है। ओह, ये जो ग्रुप इक्वल साइज का भी तो है, ये भी तो देखो, ये ग्रुप अगर इक्वल साइज का भी है क्या करेंगे? फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करेंगे एकदम। ठीक है, समझ में आ रहा है? इक्वल साइज के क्या करेंगे, उतना फैक्टोरियल से डिवाइड भी, ये आंसर होगा। इसमें जब आएगा नीचे में फैक्टोरियल 4 ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 52 अपॉन ये होगा। और यहाँ पे क्या गलती कर दी बाबू, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्रुप का साइज क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तुम लोग बोला भी नहीं। हाँ हाँ हो गया, चलो अगला क्वेश्चन लिखना। इन हाउ मेनी वेज कैन 12 different balls be divided between two boys? In how many ways can 12 different balls be divided between two boys, one receiving 5 and other receiving 7 ball? One receiving 5 and other receiving 7 balls। ठीक है, समझ आ रहा है? पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बॉल्स बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, 4 and 3 balls respectively। 5, 4 and 3 balls respectively। एक ही में दो क्वेश्चन दिया है, 4 and 3 balls respectively।
क्या होगा? पहले बोला 12 बॉल्स हैं, 2 पर्सन हैं, एक 5 एक 7 को देना है 2 लड़कों के बीच में। क्या हो जाएगा ये? बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7, 2 लड़के हैं आपस में प्रमोट करेंगे ना एक दूसरे को, यानी कि फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई। दूसरा केस में बोला है कि 12 बॉल हैं, इसको ट्री मेथड बोला जाता है, इसे पहले डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। वो एक में बोला है कितने? 4 बॉल, दूसरे में 3, बोला 3 ग्रुप बनाना है जिसमें कि 4 3 2 का ग्रुप बनाना है। बस समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा ग्रुप? फैक्टोरियल 2 बस समझ में? 5 3 2 का, अच्छा 5 3 4, अच्छा सॉरी ये हो गया फैक्टोरियल 5, क्योंकि सिर्फ ग्रुप बनाना था और लड़के रहते तब फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते। ध्यान देना है छोटा छोटा चीज को। चलो एक और बना दो। हाँ ना लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 16 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड? इन हाउ मेनी वेज कैन 16 इन हाउ मैनी वेज कैन 16 बुक्स, ठीक है, 16 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 students A B C so that B gets one more than A, and C gets 2 more than B. ठीक है, यानी कि उसने ग्रुप नहीं बताया है, लेकिन उसने बता दिया है कि ग्रुप का खासियत क्या है। तो सबसे पहले क्या निकालो? कैसे कैसे बटे होंगे 16 किताब, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3 पर्सन है, उसमें बांटा गया है। जरा करो इसको इधर। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। 16 चीजें हैं, 3 लोगों के बीच में बांटनी है, यानी कि पहला इक्वेशन बन जाएगा a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 16। अच्छा, सो दैट b गेट्स 1 मोर देन a। अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर b है तो b को एक ज्यादा मिला है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b - 1। कोई दिक्कत? अच्छा, एंड c गेट्स 2 मोर देन b। c को जो है 2 ज्यादा मिला है, किससे? b से। लिख दिए। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पर रख दो, तुमको तुरंत b का वैल्यू मिल जाएगा। a इक्वल टू कितना? b - 1 प्लस b + 2 = 16, ठीक है। 3b 1 यानी कितना? 15, यानी कि b इक्वल टू कितना? 5 आया है। b इक्वल टू 5, b का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो 4, c का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो 7। यानी कि जो आपके 3 ग्रुप बने थे, ठीक है, उस 3 ग्रुप का खासियत क्या है? a को कितने बुक्स? 4, a को 4, b को 5, c को 7, ठीक है। अब इसको जब 16 हैं, ये तो ऐसे हो जाएंगे फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7। अब गलती आप लोग से क्या होगा? जैसे ही देखेंगे 3 पर्सन हैं तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन रहता, ठीक है, कि 16 बुक्स को 3 पर्सन के बीच में बांटना है, जिसमें एक को जो है 4 बुक, दूसरे को 5, तीसरे को 7 बुक मिले, तो वहां पर पर्सन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं ना रहा। किसी को भी 4 बुक दे सकते हैं, किसी को भी 5 बुक दे सकते हैं, किसी को भी 7 बुक दे सकते हैं। और समझ में आ रहा? तो वहां पर आप फैक्टोरियल 3 तरीका से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उसने? फिक्स कर दिया, ए को क्या मिलना चाहिए? 4 ही बुक, बी को किसको? 5,
तो सी को 7। तो क्या इस क्वेश्चन में लग रहा है कि आप, वो बोल रहा है कि आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे, इसको 4 बुक दे दें, इसको 7 बुक दे दें, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं ना। यानी कि इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन को, थीम को पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम बोले थे कि ये क्वेश्चन सिर्फ पवन बना सकता है, लेकिन पवन भी थोड़ा सा गलती कर दिया लास्ट में फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 different books be distributed among 3 students if each receives at least 2 books. If each receives at least 2 books. If each receives at least 2 books. टोटल बुक्स 9 है। टोटल बुक्स 9। कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट्स हैं। 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड 3 स्टूडेंट्स, और एटलीस्ट कितना बुक देना है? 2 बुक्स। ठीक है, कैसे देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। 9 है, ठीक है, हो सकता है पहला स्टूडेंट को 2 बुक मिला हो, दूसरे को 2 बुक मिला हो, ठीक है, तो इसको कितना मिल जाएगा? 5 बुक। 3 स्टूडेंट के बीच में बांटने का एक तरीका हुआ। हाँ, अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? देखो आराम से, हो सकता है कि इसको 2 बुक दे दिए, इसको 3 बुक, इसको 4 बुक, ठीक है। और देखें, हाँ, 2 2 5 तो कर चुके हैं, 3 2 हो ही चुका है, वो तो इसी में काउंट हो जाएगा ना। पहले ग्रुप बना रहे हैं ना, पहले ग्रुप तो बनाओ। 3 3 3, पहले ग्रुप तो बनाओ। हम क्या बोल रहे हैं, अरेंजमेंट का काम बाद में कर लेंगे, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करके। ग्रुप कैसे कैसे बन सकता है? 3 3 3। और कोई तरीका है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। आयुष, 3.5 3.5 2 हैं, किताब फाड़ के बस में आ रहा है, कोई दिक्कत? यही तरीका है। अच्छा, तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसके क्या बनेगा? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर। हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप में क्या है? 2 ग्रुप का साइज सेम है, ठीक है, तो आपस में कितने तरीका से? फैक्टोरियल 2 तरीके से काउंट हो गया होगा। इसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड प्लस, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था? सब अलग अलग, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, इसमें किसी से करने की जरूरत नहीं है। इसमें फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब, लेकिन तीनों साइड जो है आपस में सेम है, तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स हुए होंगे, उससे डिवाइड करेंगे 1 बाई फैक्टोरियल 3। कोई दिक्कत? ये रुक जा, ये बना टोटल ग्रुप। अब 3 पर्सन है, तीनों में से कोई पर्सन को फिक्स नहीं किया गया है, किसी को भी दे सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले ग्रुप बनाओ, कितने ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये? देख, अब इसके बाद इसको सोल्व करके इधर निकालो तो आंसर क्या आ रहा है। पहला आ जाएगा इसको सोल्व करने पर 378, ये हो जाएगा 1260। ये कितना आया आयुष? देखो 280, 280 आएगा ना। तब कहाँ गलती कर रहा है? कितना?
11,616 नहीं है, 11,508 आना चाहिए। 11,508। देखो कहाँ मल्टीप्लाई गलती किया, जोड़ घटाव करो। समझ में आया? तो इसके बेसिस पर जो है, ठीक है, इसके बेसिस पर आपके एक्सरसाइज में मात्र 8 सवाल हैं, 8 क्वेश्चन जो है आपको बना लेना है। समझ में आ गया? चलिए, और कोई डाउट इसमें?